अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ शलजम और गोश्त की एक सादा सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही कम वक्त में प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे हम, और ये बहुत ही लजीज सालन बनकर तैयार होगा। चलिए जी, आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर के अंदर आपने हाफ कप कुकिंग ऑयल डालना है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट के शामिल कर दें। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाएगा तो आपने इसके अंदर गोश्त को शामिल कर देना है। आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया था। साथ में 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक पिसा हुआ भी शामिल कर दें। 5 से 7 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से गोश्त की भुनाई कर लेनी है। फिर हम इसके अंदर मसाले जात का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें है दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई ख़ास मसाले इस्तेमाल नहीं कर रहे, बिल्कुल सादा से मसालों के साथ हम बनाएंगे। एक मोटी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा साबुत शामिल कर दें, और अच्छी तरीके से आपने बुनाई कर लेनी है गोश्त की, और ताकि मसालों को भी जो कलर है वो अच्छा सा आ जाए। 3 से 4 मिनट तक बुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाल देने हैं। दस से 15 मिनट के अंदर ये सालन बनकर तैयार हो जाएगा। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। अब आप इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर दें। पानी डालकर आपने अच्छे तरीके से चम्मच चला लेना है, और कुकर का ढक्कन बंद करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने प्रेशर लगाना है, ताकि जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए जी, 12 मिनट गुजर चुके हैं, गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पर आपने 5 से 6 अदद शलजम लेकर उनको छील कर इस तरीके से शामिल कर देना है। शलजम डाल कर मज़ीद आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है। अब आप इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी का शामिल कर दें। पानी डालकर मज़ीद आपने 7 मिनट के लिए कुकर का ढक्कन बंद करके प्रेशर लगाना है। ये देखिए जी, 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं, शलजम भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये सालन बनकर तैयार हुआ है, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दें। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, झटपट बन के ही हमारा सालन तैयार हो चुका है। बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर सफ़ेद चावलों के साथ इसको खाया जाए तो इसके मज़े में का इजाफा हो जाता है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एक दफ़ा आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।